तस्माद् यस्य महाबाहो निर्निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब तक इंद्रियां अपने वश में नहीं आएंगी तब तक आप ऐसी नाव में बैठे हो जिसमें छेक है। उस नाव की स्पीड अच्छी हो सकती है, उसकी बनावट अच्छी हो सकती है, उसका कैप्टन अच्छा हो सकता है, मगर छेद है तो डूब जाओगे। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है उसके भक्ति में छेद है। आप जितनी भक्ति करोगे वो लीक हो जाएगी। दैट्स ऑल। सो इसलिए भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं अब कि कृष्ण कह रहे हैं तस्मात्, तस्मात् कह रहे हैं। तस्मात् मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। इसलिए इसलिए क्या कह रहे हैं? अब इसमें कई मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग तो यह है कि भाई कृष्ण कह रहे हैं मैं इतने टाइम से अर्जुन तुम्हें समझा रहा हूँ कि मन शुद्ध होना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, और प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये भी पहले आ रहा है नहीं, और तुम्हारी जो चेतना है वो शुद्ध होनी चाहिए। तो कृष्णा कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ बताया है तुम्हें, नहीं दुख सुख से ऊपर रहो, मान अपमान से ऊपर रहो, और कछुए का एग्जाम्पल दिया था भगवान ने। इंद्रियों, कछुआ जैसे अपनी इंद्रियां बाहर निकालता है काम करने पे, बाकी अंदर कर लेता है। अननेसेसरी एंगेजमेंट संसार में मत करो, जो ज़रूरत है वो करो। राग द्वेष विमुक्त है, तू राग द्वेष से मुक्त रहो, है नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताई। मगर भगवान यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, अब इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैंने जो भी बताया है तुम्हें उसको करने के लिए इंद्रिय कंट्रोल फर्स्ट स्टेप 0 है। भाई साहब स्टेप 1 भी नहीं है, स्टेप 0 है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। तो जिसकी इंद्रिय अपने वश में नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ में सोच भी नहीं सकता आगे बढ़ने की। आगे बढ़ना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता वो आगे बढ़ने की। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात्। तस्मात् मतलब इसलिए, ओके। एक मतलब ये, और तस्मात् में एक और सेंस है। तस्मात् इसलिए मैंने बहुत कुछ बताया अर्जुन बहुत कुछ बताया, इसलिए प्रयास करो। तस्मात् में प्रयास की सेंस भी आती है। जैसे ये पहला सूत्र है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः का मतलब ही इसलिए देयरफॉर होता है, इसलिए। तस्मात् का भी देयरफॉर होता है। तो अतः में सेंस आती है अब जब मनुष्य शरीर मिल गया तो प्रयास करो भगवान को जानने का। तो तस्मात् में संस्कृत डिक्शनरी उठा के देखोगे तो उसमें सेंस एफर्ट की भी आती है, यत्न की। ये तो हुई अभी कौन ते आ रहा है श्लोक, यत्न की सेंस में। तो कृष्ण कह रहे हैं भाई इसलिए तैयार हो जाओ। और इसलिए यहाँ पे महाबाहो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन के भगवद गीता में कितने नाम यूज किए भगवान ने? एटलीस्ट 12, एटलीस्ट 12 मेन इंपॉर्टेंट, बाकी और भी नाम है, 12 नाम है। उसमें से महाभाव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। महाभाव इसलिए कह रहे हैं, एक मतलब है कि अर्जुन तुम्हारी भुजाएं बहुत, भाव मतलब भुजाएं बहुत स्ट्रांग है, और तुम्हें सव्यसाची बोला जाता है, तुम वीर हो। क्या हो गया यहाँ पे? तुम वीर हो, और तुमने इतने दुश्मनों को मारा है, बल्कि तुम्हारे बलबूते पे ये युद्ध हो रहा है। महाबाहो, अब तुम्हारी बाहु इतनी वीर है, अब तुम अपनी वीरता इस्तेमाल करो अपनी इंद्रिया वश में करने के लिए। तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, अब मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। दैट्स द होल आइडिया। भगवान कह रहे हैं तुम हो सकते हो महाभाव। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं प्रयास करने की सेंस में कह रहे हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थीम लेके आ रहे हैं
कि भक्ति में प्रयास का रोल है, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं भक्ति में कृपा है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसी पे तो मेरी पूरी बुक है, माइटी एफर्ट्स। और क्या है, उस कृपा तो है ही भगवान की, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास ही होता है, उसको अपने अंदर रखने के लिए प्रयास ही होता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास ही होता है। इस समय प्रयास ही होता है, क्योंकि वही तो भगवान कह रहे हैं, मैं कृपा दूंगा, अगर कृपा दूंगा और तुम्हारी नाव में छेद होगा तो सब निकल जाएगी, फायदा ही नहीं होगा। तो तस्माद, इसलिए तस्माद कह रहे हैं, तस्माद यस्य महाबाहो। अर्जुन का नाम महाबाहो क्यों दिया, मैंने अभी बताया। ही स्ट्रांग शरीर से, अब वो कह रहे हैं आत्मा से स्ट्रांग बनो, क्योंकि जब तक हम आत्मा से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं आ सकती, असंभव है वो। द फ्लैश इज स्ट्रांग बट द स्पिरिट इज वीक, बाइबल में लिखा है। नहीं, तुम्हारा उल्टा भी है, द स्पिरिट इज स्ट्रांग द फ्लैश इज वीक। बट शरीर स्ट्रांग है बट आत्मा वीक है। जिसकी आत्मा वीक है वो अपनी इंद्रियां वश में नहीं कर सकता, गिर जाएगा वो। सो महाभाव का एक मतलब है, महाभाव वैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु का भी नाम है, विष्णु को भी महाभाव कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक नाम है, क्यों? विष्णु का नाम इसलिए क्योंकि भगवान को महाभाव कहते हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी भुजाओं से गोवर्धन, महाबाहो, कृष्ण का नाम महाभाव है, अपने लेफ्ट हैंड की एक छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिया, तो क्या कहेंगे? महाभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? या महाभाव का एक और मतलब होता है, महा प्लस बा प्लस हु या हो, ऐसा कर लो। महाभाव है ना, महाभाव का महाबाहो बना है संस्कृत से, नहीं रूल से। तो महाभाव, हु, महा प्लस बा प्लस हु। तो महा मतलब होता है महान, बा मतलब होता है बल, और हु मतलब होता है विष्णु। संस्कृत में हु शब्द विष्णु के लिए भी लगाया जाता है, क्योंकि हु जो शब्द है, हु शब्द से क्या आता है? जो होती, सुना है? जो होती का मतलब क्या है संस्कृत में? तो ये पूछ। हाँ, जो होती मतलब पूजा, यज्ञ। जो होती नहीं सुना क्या? आहुति, जो नहीं, ज्योति वर्ड होता है, उसका मतलब होता है यज्ञ, पूजा, प्लीज करना। तो हु की सेंस आती है विष्णु की सेंस में, क्योंकि यज्ञ मतलब विष्णु होता है ना, पूजा विष्णु की होती है। तो हु एक नाम है विष्णु का। तो महा प्लस बा प्लस हु, उन विष्णु की बात कर रहे हैं जिसमें महान बल है, महाबाहु। क्लियर हो गया? इसलिए विष्णु का नाम है महाभाव। या आप हु का मतलब ले लो प्रेस करना, प्लीज करना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कोई भी आध्यात्मिक जीवन करने के लिए बल चाहिए होता है, बल चाहिए। वीक लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत मुश्किल है। अब बल कौन सा चाहिए? दैट्स द आइडिया। बल कौन सा चाहिए? आत्मबल चाहिए और कृपा बल चाहिए। दो बलों की बात होती है, आत्मबल और कृपा बल, दोनों चाहिए। केवल आत्मबल से तो काम चलेगा नहीं। केवल आत्मबल से तो आर्य कृच्छेन परम पदम तथा, गिर जाओगे। आत्म ही बल से आगे बढ़ोगे। केवल कृपा बल से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आत्मबल नहीं होगी तो कृपा बल आप ले ही नहीं पाओगे, कृपा को धारण ही नहीं कर पाओ, धारण करने की शक्ति नहीं आएगी। वो भगवान की कृपा समझ ही नहीं आएगी आपको। अगर आत्मबल नहीं होगा, भगवान की कृपा समझ ही नहीं आएगी आपको। धारण तो दूर की बात है, दिखाई नहीं देगी। जैसे आज हम श्लोक बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु का, नित्यानंद चरित्र सब विपरीत। ये क्या है? नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत। क्रुद्ध होइया लाठी मारे, करे तार हित। सब एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताओ एक बात, वैष्णव ऑफेंस क्यों होते हैं?
वैल्यू लूज कर देते हैं? वैल्यू लूज कर देते। क्यों? आप सोच के देखोगे ना तो समझ आएगा आपको क्यों होता है वैष्णव ऑफेंस है। हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं। हाँ, आप कुछ और, हाँ इस और एंगल से बोलोगे तो आ जाएगा आंसर। आंसर ठीक है, एक लाइन में चल रहा है। वैष्णव ऑफेंस इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए वैष्णव ऑफेंस होते हैं। जो अपने आप को नहीं जानता वो दूसरों को कैसे जानेगा? जो अपने आप को जानने में कंफ्यूज्ड है वो दूसरों को जानने में भी कंफ्यूज्ड रहेगा। सिंपल सी बात है। हम अपने आप को जानते नहीं और इसलिए वैष्णव ऑफेंस होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को रियली में देखेंगे शीशे में, हरे कृष्ण, तो क्या होगा? तो हमें दिखाई दे जाएगा मैं अपने आप को रियली में शीशे में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, नहीं अनु आत्मा हूं। मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है और मेरे पास केवल पाप ही पाप का भंडार है। तब हम वैष्णवों के प्रति रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, वरना कैसे करेंगे? वरना नहीं होगी। जो अपने आप को नहीं जानता वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता, ना दूसरों को सही तरीके से मान दे सकता है। इसलिए वैष्णव ऑफेंस हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कृपा बल के साथ आत्मबल भी चाहिए। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है और अपना बल समझना, अपनी लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। उस भगवान जो कृपा दे रहे हैं उसकी सही से रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको सही से रिसीव कर सकते हैं, वरना रिसीव नहीं कर पाएंगे हम। सो दैट्स, इसलिए क्या कह रहे हैं? महाभाहो शब्द कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए अर्जुन हे महाभाव, क्या करना है? निग्रहितानि। भगवान कह रहे हैं मैं निचोड़ दे रहा हूं भाई, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है? अर्जुन कहेगा हाँ बढ़ना है। तो एक सारे बात की एक बात समझो, निग्रहितानि। निग्रहितानि मतलब, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद निग्रहितानि का मतलब कह रहे हैं कि कर्व डाउन, रोकना है नहीं। मगर ये तो चलो इंग्लिश में ठीक है, बट एक लिटरल, अब एक ध्यान से सोचोगे तो निग्रहितानि का मतलब क्या है? ग्रही का मतलब क्या होता है? पकड़ना, ग्रह पकड़ लेना। निग्रह मतलब निःशेष ग्रहितानि, किसी चीज को पकड़ लेना, पूरी तरह पकड़ लेना। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। अब क्वेश्चन ये है कि इंद्रियों को पूरी तरह कैसे पकड़ सकते हैं? नॉलेज से तो पूरी तरह नहीं हो पाएगा। नॉलेज हेल्प करती है थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए। मेंटल प्योरिटी से, माइंड को प्योर रखने से भी हो सकता है, मगर थोड़ा सा इंद्रियों को पकड़ सकते हो। क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं अगर एक भी इंद्रिया उधर उधर गई तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी स्लिप हो जाएगा। तो भगवान ने पिछले श्लोक में मेंटल प्योरिटी की बात की थी, कि नहीं की थी? कि माइंड प्योर। और उसके पिछले श्लोक में भगवान ने बात की थी इसकी, मैं क्या कह रहा था, मेंटल प्योरिटी और नॉलेज की बात की थी। और पिछले श्लोकों में बुद्धि पर्यावशिष्टते। भगवान कह रहे हैं ये सब ठीक है, इससे थोड़ा बहुत, इन चीज़ों से ग्रहितानि हो सकता है, निग्रहितानि नहीं हो सकता। पकड़ सकते हो मगर पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। नी से क्या होगा? निःशेष। निःशेष मतलब हाँ पूरी तरह। निःशेष, शेष मतलब होता है कुछ रह जाना, निःशेष मतलब कुछ नहीं रह जाना, पूरी तरह पकड़ लिया। तो अब ये पॉइंट है, हाँ ठीक है चलो भाई, अब पूरी तरह पकड़ना। पूरी तरह कैसे पकड़ेंगे? पूरी तरह पकड़ने का एक ही तरीका है, भगवान का प्रसाद। जो प्रसाद बात हो रही थी, प्रसादम अधिगच्छति। कृष्ण कह रहे मेरे कृपा से ही तुम पूरी तरह पकड़ सकते हो। तुम्हारा यत्न और मेरी कृपा जब ये दोनों मिलेंगे तब इंद्रियां पूरी तरह पकड़ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और इसी एग्जाम्पल भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कुएं का दिया है। नहीं, कुएं में आपने रस्सी फेंकी, बोला भाई तू पकड़ ले, मैं ऊपर खींच लूँगा,
उसको टाइट से पकड़ना है और ऊपर वाले को खींचना है। तो खींचना हो गया ऊपर वाले की कृपा और पकड़ना हो गया हमारा प्रयास। ये हमने प्रोसेस को पकड़ा हुआ है। तो वही कह रहे हैं, जब कृपा बल और आत्म बल साथ में मिलता है तब इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में आती, तब निगृहीतानी होता है। तब आपके चेतन मन, अचेतन का अचेतन मन सब क्लियर हो जाएगा, इंद्रियां पूरी तरह पकड़ में आ जाएंगी, वरना नहीं हो सकता, संभव है। इट्स इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो इसको बोलते हैं, तो एक्चुअली टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, प्रसादवत यत्नवत। हमारी जो भक्ति कैसे होनी चाहिए? प्रसादवत, कृपा से कृपान्वित होनी चाहिए भक्ति, और यत्नवत, और यत्न होना चाहिए। दो कंपोनेंट्स मिलते हैं तब होता है। और यही वही दामोदर लीला वही तो है, वही तो थी। रस्सी तो बंद नहीं रही थी, 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, वो 2 उंगली यही तो है, कृपा और प्रयास। बस वो सेम वहाँ चल रहा है, सेम यहाँ चल रहा है, सब दामोदर लीला ही है ये, निग्रहीतानि, दैट्स द होल पॉइंट। सो आपका वो नहीं भैया, एक से सिर्फ कृपा से काम चल जाएगा हमारा, हम तो यत्न नहीं कर सकते, हम तो कमज़ोर हैं, हमसे नहीं हो रहा यार, प्लीज़ कृष्णा। हो जाएगा फिर? क्या कहते हो, होएगा नहीं होगा? जो प्रयास कर रहे हैं उसी का पार्शियल मैं निगृहीत नहीं बात कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा? पार्शियल निगृहीतानि, यस या नहीं? जो प्रयास करेगा निरंतर उसी का। हाँ, अगर आप सिर्फ कृपा पे कृष्णा, मैं तो प्रयास नहीं कर सकता, देखो मैं तो कमज़ोर हूँ, आप प्लीज़ कृपा करके उठा दीजिए, नहीं मतलब प्रे तो करते ही हैं, तो होगा, तो हो सकता है, मगर एक तरीके से होगा, अपने आप नहीं होगा। अगर आप प्रे करोगे भगवान मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर तो है ही है नहीं, हम प्रे करेंगे भगवान प्लीज़ कुछ कीजिए, हम तो नहीं कर पा रहे, हम वीक हैं, तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा आपके लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास के तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। कृष्णा आपको ददामी बुद्धि, आपको विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, प्रेरणा देंगे साधु संग देकर, जिससे आप प्रयास करने के लिए प्रेरित हो जाओ। मगर प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। आप घोड़े को पानी के पास ला सकते हो, पानी तो उसी को पीना पड़ेगा। सो कृष्णा, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना हमारी लाइफ में, जो भी हो रही हैं, भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं, प्रयास करो। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है, हमारा फॉल डाउन भी इसीलिए हो रहा है। फॉल डाउन भी एक मैसेज है, प्रयास करो। भक्तों का संग भी एक मैसेज है, प्रयास करो। अभी प्रसाद लेके आ रहे हैं, क्यों भगवान हमें प्रसाद दे रहे? क्यों दे रहे हैं? ऐਵੇਂ ही बस मैसेज दे रहे हैं, प्रयास करो। मैं तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ, क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगवान एनर्जी क्यों दे रहे हैं? प्रसाद देकर। क्या हम एफर्ट लगा पाए? सारी चीज़ें इसलिए। तो इसलिए जो भोगी होता है ना, वो भोगी कृपा बल पे ध्यान करता है, एक सेवक आत्म बल पे फोकस करता है। फर्क ये है एक्चुअली, भोगी कृपा बल, सेवक आत्म बल। काम तो हम अपने भी कर सकते हैं ना, कृपा बल तो चलो है, चीज़ें तो है, मगर श्रेय हम कृपा को देंगे, श्रेय आत्मबल को नहीं देते। भोगी वे को उल्टा है, भोगी वे को उल्टा है, फोकस किस पे करे? कृपा बल पे, और श्रेय किसको देगा? आत्मबल। हमारा बिल्कुल उल्टा था, हमारा फोकस आत्मबल पे, श्रेय हम कृपा बल को देते हैं। और बात भी सही है, हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान प्रयास कर रहे हैं। कृपा बल मतलब भगवान का प्रयास, और कुछ नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब सक्सेसफुल होगा जब दोनों पार्टी प्रयास करेंगी, भगवान भी और हम भी, तब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। इंद्रियों को निग्रहितानि, वरना निग्रहितानि तो असंभव है करना, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, हम क्या हैं? कांच से खेत की मूली हैं। निग्रहितानि, सो निग्रहितानि में सेंस है कृपा बल से और आत्म बल से, दोनों का मिक्सचर। और सर्वशः, सर्वशः क्यों कह रहे कृष्णा?
सर्वशः भी लगा दिया भगवान ने। सर्वशः मतलब होता है, सर्वशः मतलब है चारों तरफ से, सर्वशः ऑल अराउंड, सर्वत्र। कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों को चारों तरफ से कंट्रोल करने को, मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया चारों तरफ से? सब ओर से निग्रहिता नहीं करो। सब ओर मतलब कॉन्शियसनेस में और सब ओर से मतलब क्या हुआ? हाँ, एक्शन में। सब ओर से मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो, किसमें? काया, मनसा और वाचा। जब बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, इंद्रिय कंट्रोल में होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर लॉस्ट। कृष्ण ने जानबूझ के, एक्चुअली सर्वशः वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान ने ये नहीं कहा कि पूरी तरह कंट्रोल कर लो, पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद भी एक एडजेक्टिव लगा दिया। यू कैन इमेजिन, पूरी तरह कंट्रोल करो अर्जुन, हर स्थिति में। मतलब कृष्णा कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेंस कंट्रोल की, है नहीं? कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब भक्ति में इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस सेंस कंट्रोल की 50% समझ लो। आत्मबल 50%, कृपाबल 50%, इतना ही है बस, जो कि डिवोटीज के माइंड में नहीं होता, जो सहजों के माइंड में, सेंटिमेंटल लोगों के माइंड में होता ही नहीं, होता ही नहीं माइंड में। भक्ति के रास्ते पे वैसे भी नहीं होता। नहीं, लोग कहते हैं क्या वो तो ये रास्ते अलग है, बस ऐसा नहीं है, चीप नहीं है ये स्टफ। निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः। कृष्णा कह रहे हैं, अब कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं इंद्रिय कंट्रोल का मतलब क्या है। पूरी तरह इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंद्रियाणि इंद्रियभ्यः, मतलब हमारी इंद्रिया, इंद्रियभ्यः, इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं उनसे अलग हो जाएगी। विषय वस्तु के पीछे भागना बंद कर देगी। आंख देखेगी मगर उस चीज़ को भोग नहीं करेगी, कान सुनेंगे मगर उस चीज़ को भोग नहीं करेंगे, जीभ खाएगी मगर खाने को भोग नहीं करेगी, हाथ छुएगा मगर छूने को भोग नहीं करेंगे। इसको कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः। क्लियर हो गया? इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः, अर्थ मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स। यूटिलाइज। हाँ, तो वो भागेगा नहीं, वो भोग नहीं करेगा उसको, उनके पीछे भागना बंद हो जाएगा। आकर्षण खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कंप्लीट सेंस कंट्रोल का मतलब होता है आकर्षण खत्म हो जाना। ये कॉन्सेप्ट भगवान लेके आ रहे हैं। अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। सिर्फ इंद्रिय कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अलग हो गए, नो, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तभी तो महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु का क्या है वो श्लोक, जा रे देखो तारे का हो, हमारा आगे तारे होए, हमारा आगे गुरु होए, तारो देश फिर तबु ना बांधी बे तोर विषय तरंग, पुनरपि ठाए पावे मोरा संग। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो माया की विषय तरंग तुम्हें छुएगी नहीं। अब महाप्रभु ने बिल्कुल अजीब सी चीज़ की थी। महाप्रभु ने कहा जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, प्रचार करो तो तुम्हें माया छुएगी नहीं। डिवोटी बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, हम प्रीचिंग करेंगे यार माया आएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे भैया, इसलिए बैठ जाओ छुप के। ऑफ कोर्स प्रीचिंग प्रॉब्लम तो है, माया तो आती है प्रीचिंग में, मतलब इट्स अ बिग रिस्क, ये आसान नहीं है। बट एट द सेम टाइम महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, अगर तुम प्रीचिंग करोगे और ये याद रखोगे मेरे ऑर्डर पे कर रहे हो तो माया तुम्हें छुएगी नहीं। डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है, हरा नहीं पाएगी। डिस्टर्ब तो करेगी, डिस्टर्ब तो हो गया, आप तूफान आएगा, बोट ऊपर नीचे होगी मगर डूबेगी नहीं, बस ये है। और प्रीचिंग नहीं करोगे तो शांति से डूब जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, डूब जाएगी वो, ख़त्म हो जाएगा वो सब। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। कृपा की बात कर रहे हैं। इंद्रियाणि इंद्रियभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण कह रहे हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जिस व्यक्ति की इंद्रिय अपने पूरे वश में है उसका माइंड
उसकी कॉन्शियसनेस फिक्स्ड है अपने गोल पे। प्रतिष्ठित मतलब फिक्स्ड, प्रज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस, वही कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है ना कि जब इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका और फोकस नहीं रहेगा। हम भूल जाएंगे कि कृष्णा है, हम भूल जाएंगे कि कृष्णा हमें देख रहे हैं, हम ये सब भूल जाएंगे। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं इंद्रिय वश में करके रखो, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, और क्या रीज़न बताते हो हम हमारे इंद्रिय वश में क्यों करना चाहते हैं, कौन बताएगा? एक रीज़न तो चलो ये हो गया कि माइंड डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर भागता है, इंद्रिय वश नहीं हो तो भगवान में अच्छी तरह लगेगा नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली सारे आचार्य कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इंद्रिय वश में क्यों करनी है। इंद्रिय वश में करेंगे तो माइंड फोकस होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, माइंड फोकस होगा तो हम पूरी तरह भगवान के नाम में और भगवान के नॉलेज में हम माइंड को फिक्स कर सकते हैं। माइंड फिक्स होगा भगवान के नाम में तो फिर भगवान का अनुभव होगा उनके नाम में, भगवान का अनुभव होगा तो अपने आप ही लाइफ प्रेम मिल जाएगा, लाइफ सक्सेसफुल हो गई, काम खत्म हो गया। सो इंद्रिय वश में क्यों करनी है, कौन बताएगा? और कोई रीज़न क्या है? ठीक है, ये लॉजिक ठीक है, अच्छा है, दैट्स गुड, बट अगर रियली में आप डिवोशनल एंगल में आओ तो इंद्रिय वश में क्यों करते हैं हम? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि इंद्रिय कंट्रोल। ठीक है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की इच्छा है कि हम इंद्रिय कंट्रोल करें, इसलिए मतलब ये भी पॉइंट है, कृष्णा चाहते हैं, मतलब हम इसलिए केवल इसलिए नहीं कर रहे कि मेरा माइंड भगवान में फिक्स हो जाएगा और ठीक है फिर भगवान की प्राप्ति होगी। दैट्स सिर्फ ये नहीं है, ये भी है कि भगवान चाहते हैं, ही वॉन्ट्स दैट। भक्ति मतलब जो भगवान चाहते हैं हम करने को तैयार है। और कुछ प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, अपनी कन्वर्सेशन में कह रहे हैं प्रभुपाद, व्हाई शुड वी कंट्रोल आवर सेंसेस, बिकॉज कृष्णा वांट्स इट। अगर मान लीजिए कृष्णा कहते कि इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल कर लो तो क्या करते? तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल करनी पड़ती फिर आवे नहीं, अरे यार ये तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैसे होगा? कृष्णा कह रहे हैं तो करते हैं हम। ये थोड़ा डिफरेंट एंगल ऑफ, ये एक डिवोशनल एंगल ऑफ देखना है। ओके, और कुछ और क्या रीज़न है इंद्रिय कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, निग्रहितानी क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमारी प्रवृत्ति भोग करने की सब भोग करने की कंट्रोल। हाँ चलो वो तो ठीक है। हाँ, इंद्रिय कंट्रोल नहीं करेंगे तो भोग करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, तो वो खराबी है। एक्चुअली आपके सारे आंसर ना अपने पे घूम के आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। आप अपने पे आंसर लाओगे तो एक लेवल तो ठीक है, चलो भाई हमारा माइंड लगेगा, हमारी भोग वासना कम हो जाएगी, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान को क्या फ़ायदा हो रहा है इंद्रिय कंट्रोल करने से हमारे, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो हमें फ़ायदा हो रहा है, मगर ये रियल में डिवोशन नहीं। डिवोशन ये है कि भगवान का हित होना है ना, तो हमारे इंद्रिय कंट्रोल करने से भगवान का क्या फ़ायदा है, ये मुझे बताओ। इंद्रिय हम हमारा प्रयास से ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उसमें भगवान की कृपा की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम निरंतर प्रयास करेंगे तो भगवान को अच्छा लगता है जब हम निरंतर प्रयास करेंगे। वो तो ठीक है, भगवान को फ़ायदा क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमारी इंद्रिया कंट्रोल। ठीक है, भगवान को एक फ़ायदा ये है, तो भगवान को इनडायरेक्टली फ़ायदा ये होगा, इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, हम सेवा अच्छी से कर पाएंगे, है ना। सेवा करेंगे, प्रीचिंग करेंगे तो भगवान का यश फैलेगा, भगवान की कीर्ति फैलेगी, भगवान के डिवोटीज बनेंगे, फ़ायदा है। इनडायरेक्ट फ़ायदा है, डायरेक्ट फ़ायदा क्या है? ये इनडायरेक्ट फ़ायदा है, बिल्कुल सही। डायरेक्ट फ़ायदा क्या है? हमारे इंद्रिय वश करने से भगवान को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज शुद्ध भक्ति में नहीं हो आप। कहना चाह रहे हैं कि वो हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ आप संसार में फंस जाए, कृष्ण कह रहे कि तो यहाँ से बिलोंग तो करता है नहीं, तो मेरे अबोर्ड तो से ठीक belong है, करता तो भगवान को क्या फ़ायदा है इसमें? तो हम यहाँ वहाँ पे चले जाएंगे, उनके वहाँ पे डायरेक्ट सेवा होगी। ये इनडायरेक्ट फ़ायदा है कि हम करके चले जाएंगे। डायरेक्ट क्या फ़ायदा है इंद्रिय कंट्रोल करने से? भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि हम बस हैं
भगवान को श्रेय जाएगा कि भक्त स्वयं भगवान के, तो इस पहले अगर हम लोग खुद कर लेंगे तो भगवान पे भार कम हो जाएगा हमारा, वो उनकी हमारी एफर्ट ज़्यादा रहेगी, तो उनकी तरफ से उनको रिलीफ है। ठीक है, ये भी कह सकते हो, थोड़ा हम लोग ही खुद कर एफर्ट करेंगे तो उनको भगवान पे बर्डन नहीं बनेंगे, नहीं बढ़ेंगे, burden नहीं। भगवान पे भार नहीं बनेंगे, वरना भगवान को ही सब कुछ सोचना पड़ेगा हमारे लिए। मगर ये भगवान को रैली में फ़ायदा नहीं, एक्टिव फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये तो चलो मैं समझ गया, ये तो बात सही है बिल्कुल। ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे अगर अपने अच्छे डिसिप्लिन रहेंगे तो बच्चों पे भार नहीं बनेंगे ना, गंदे रहेंगे तो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, पेरेंट्स की टेंशन कम हो रही है, मगर एक एक्टिव फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर बच्चा कमा के देगा पैसे तब फ़ायदा मानेंगे, ये तो चलो ठीक है, हमारी टेंशन कम हो गई, ठीक है। रैली में फ़ायदा क्या है भगवान को, हम वो सोचना चाहते हैं। जैसे बच्चा पैसे कमा के देगा, पापा हाँ अब बात हुई, अब फ़ायदा कर रहा है तू हमारा इतना बड़ा इसलिए तो किया था। सो क्या फ़ायदा हमारे इंद्रिय कंट्रोल करने के? क्वेश्चन है, सोचना है ये। इसका आंसर मिलेगा तब रेल भक्ति शुरू होगी। क्या कहते हो गुड़गांव? प्रचार करेंगे वो प्रचार में बता रहा हूँ, तो वो आपका एक डायरेक्ट फ़ायदा, एक इनडायरेक्ट फ़ायदा हो गया है ना। इंद्रिय कंट्रोल करके फोकस करके फिर प्रचार करेंगे, इनडायरेक्ट। डायरेक्टली सीधा फ़ायदा क्या है? समझ रहे हो ना मेरी बात है? ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि भगवान तो स्वयं भगवान खुद ही है, तो इंद्रिय भोक्ता तो वही है। अगर हम भोक्ता इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो हम कंपटीटर बनने, अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ उनको रियल फ़ायदा क्या है आप समझ नहीं है। वो ठीक है बिल्कुल, कंप्यूटर नहीं बनेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट्स ओके, आई एम हैप्पी, नाइस। जैसे पेरेंट्स हैं, तुम अच्छा बिहेव कर रहे हो, बहुत अच्छा है, तुम मेरे कंप्यूटर नहीं बन रहे, बहुत अच्छा है। भैया पैसे कब दे रहे हो हमें? वो फ़ायदा पूछ रहा हूँ, रियल फ़ायदा। भगवान को हम आनंद जब खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, तभी दे पाएंगे उनको आनंद। वो डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, इनडायरेक्ट है। जब करोगे तब, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, समझे? जब ये करोगे तो ये होगा, बीच का आप जब हटा दो। डायरेक्ट क्या है? वो एक अलग पॉइंट है, मैं बात कर रहा हूँ। सो एक्चुअली इसका आंसर ना, चलो आप सोचना, या तो होमवर्क दे दूँ। हाँ, ये नहीं पता लगा सोचना पड़ेगा इसके बाद। ये थोड़ा मुश्किल है। बोल देना। डायरेक्ट फ़ायदा अगर आपको समझना है तो वल्लभ संप्रदाय में जाना पड़ेगा। दे विल टेल यू डायरेक्ट फ़ायदा क्या है। तो डायरेक्ट फ़ायदा ये है कि जब हम इंद्रिय कंट्रोल करते हैं तो हमारी इंद्रियों से भगवान एंजॉय करते हैं। भोक्ताराम यज्ञे तपसाम, कृष्ण एंजॉय करते हैं हमारी सेंसेस के द्वारा। तो जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, जब फिर उन इंद्रियों से जो हम देखते हैं कृष्णा, वो देख के एंजॉय करते हैं। क्योंकि कंट्रोल्ड इंद्रियों से तो हम अच्छी चीज़ें ही देखेंगे, है नहीं? कंट्रोल इंद्रियों से तो हम सेवा में ही लगेंगे। तो कृष्णा हमारी इंद्रियों के थ्रू एंजॉय करने लगते हैं। ये डायरेक्ट फ़ायदा है, डायरेक्ट फ़ायदा। आपकी इंद्रियां भगवान की इंद्रियां बन जाएंगी। दैट्स हाउ इट गोस। जो भोगी होते हैं उनकी इंद्रियों से एंजॉय नहीं करते, उनकी इंद्रियों में तो साक्षी रहते हैं सिर्फ, है ना? अनुमंता कैसे परमात्मा जान, हाँ, उपदृष्टा, बस देखते रहते हैं। डिवोटी की इंद्रियों से एंजॉय करते हैं कृष्णा, इसलिए उनको डायरेक्ट फायदा है, उनको मजा आएगा। यस, दैट्स अ होल पॉइंट देयर। वो डायरेक्ट इसलिए हम इंद्रिय कंट्रोल करते हैं, उनको मजा देने के लिए, समझे? दैट्स होल पॉइंट। एंजॉयज, इसलिए जब डिवोटी रसगुल्ला खाता है तो कृष्ण एंजॉय करते हैं उसका टेस्ट। सो नाइस। तो इसलिए भगवान, इसलिए डिवोटी, अगर आपकी इंद्रिय कंट्रोल होंगी तो आपका हर इंद्रिय एक
इंद्रिय, हर इंद्रिय एक वो बन जाएगी, यज्ञ बन जाएगा हर इंद्रिय। इधर तभी तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान खाते हैं, तभी तो कहते हैं ब्राह्मण मतलब जो रियली में ब्राह्मण है। दैट्स द होल पॉइंट देयर, डायरेक्ट फायदा है। सो अगर हम मज़ा देना चाहते हो भगवान को, हम मज़ा देना ही चाहते हैं, ये भक्ति है, तो इंद्रिय कंट्रोल तो मस्ट है। फिर आपका हर एक्शन भक्ति बन जाएगा। तभी तो कहते हैं प्योर डिवोटी का हर एक्शन भक्ति होता है, उसके सेंसेस से एंजॉय कर रहे होते हैं भगवान। क्लियर है? सो थोड़ा हाई चीज़ है बट डेफिनेटली है। मतलब ये पॉइंट आपको प्रेरणा तो देगा कि मैं इंद्रिय कंट्रोल करूं, क्योंकि आप कहोगे जब हम इंद्रिय कंट्रोल करेंगे तब फिर शुद्ध होंगे, फिर प्रीचिंग करेंगे। जो प्रीचिंग नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? मान लीजिए अगर आप जंगल में खो गए तो क्या भगवान को एंजॉयमेंट नहीं दे सकते इंद्रिय कंट्रोल करके? तो जंगल में खो गए, अब तो इंद्रिय कंट्रोल की जरूरत ही नहीं, अब तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं टार्सन अब तो कुछ नहीं। दैट्स नॉट द होल पॉइंट देयर। आप खाली बैठे रूम में तब भी भगवान को एंजॉयमेंट दे सकते हो बिना कुछ किए। आपके इंद्रियों से एंजॉय कर रहे हैं, आपका सांस लेना भी एंजॉय कर रहे हैं भगवान, ये आपकी इंद्रिय कंट्रोल्ड है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ये प्रज्ञा, इसको कहते हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपकी कॉन्शियसनेस फिक्स्ड है और आपको पता है कि भगवान को रियल में एक्टिव एंजॉयमेंट कहते हैं। इसको एक्टिव एंजॉयमेंट, पैसिव एंजॉयमेंट नहीं, एक्टिव एंजॉयमेंट। वैकुंठ में पैसिव एंजॉयमेंट होती है, वैकुंठ में इनडायरेक्ट एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है। गोलोक में एक्टिव एंजॉयमेंट है, रियल में भगवान को एंजॉयमेंट देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है कि व्रजवासियों की इंद्रियों से कृष्ण एंजॉय कर रहे होते हैं। भागवतम में श्लोक है, मैं भूल गया श्लोक क्या है। ब्रह्मा भी महालीला में जब एक्सपांड हो गए थे बर्थडे इसमें, तो वो भी है, इसमें कहीं श्लोक आ रहा हूँ। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्ट्रगल में भी कर पाते हैं एंजॉय भगवान, जब स्ट्रगल पॉइंट में रहते हैं हम उसमें, या तो तेरे सूट हो जाएंगे तभी भगवान एंजॉय करता है? नहीं, स्ट्रगल में भी एंजॉय करते हैं भगवान। जैसे साधक हैं हम, जो साधना अवस्था में जो इंद्रियां अच्छा देख रही हैं उसको एंजॉय करते हैं, जो बुरा है उसको नहीं करते, उसके साक्षी बन जाते हैं। बस हर चीज़ अच्छी का एंजॉय करते हैं भगवान। भोक्तारम यज्ञ, जिस भी क्रिया में यज्ञ है, सैक्रिफाइस है, त्याग है, त्याग की भावना है, निस्वार्थता है, उसको एंजॉय कर लेंगे। बाकी जो खराब करे उसको नहीं करेंगे, उसके साक्षी बन जाएंगे। दमन दोबारा हो रहा है तपस्या, मतलब दमन तो हाँ, दमन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ दमन नहीं होना चाहिए ना। कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ ही। हाँ, सिर्फ दमन तो नहीं होगा ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ट्राई कर रहे हो, कृष्ण एंजॉय करेंगे। जो कंट्रोल करने का जो प्रोसेस तो भक्ति है, इनकी सेंसेस को फिर से साधन भक्ति का कोई पर शास्त्र की प्रोसेस। सेंस कंट्रोल करने का तरीका ऋषि के क्या है, ऋषिकेश, क्या मैं 12 बताता हूँ, ऋषिकेश सेवनम। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप एंगेज कर लो, पर अब उसमें ये है ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एंगेज किस कॉन्शियसनेस से करनी है, किस एटीट्यूड से करनी है, और उसमें प्रयास भी लगता है, वो भगवान आत्मबल लगता है उसके अंदर। उसमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली एंगेज करना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि हम थोड़े टाइम करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एंगेज करना, बट उसके लिए फिर पूरा प्रोजेक्ट है वो। 24 आवर्स कैसे एंगेज किया जाए, वो एक इसलिए भगवान ने कहा कि 24 आवर्स एंगेज करना है तो मैं तुम्हें नवविधा भक्ति देता हूँ, अलग अलग चीज़ें दे देता हूँ, उसमें कर लो अपने आप को किसी तरह। उसी के लिए सारा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। एक पॉइंट ये है ना,
अगर भगवान बोल रहे कि आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, इसका मतलब है कि आप प्रोसेस फॉलो करो। हाँ, आप खुद क्या करोगे? नहीं control नहीं, तो नहीं करोगे। प्रयास भी करना पड़ता है। वही है ना, प्रयास भी है। आत्मबल मतलब अलर्ट, अच्छा। अलर्ट रहना पड़ेगा। हम प्रोसेस फॉलो करेंगे मगर विद इन दैट प्रोसेस हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम भोग ना कर लें। उस प्रोसेस में हमें विवेक भी लगाना पड़ेगा कि क्या माया है क्या कृष्ण है। पता लगा हम प्रोसेस के अंदर प्रोसेस तो कर रहे हैं, कृष्ण के आगे माया को ही सर्व करते जा रहे हैं। तो आप उसमें अपना प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, उसमें प्रोसेस में भी अपना प्रयास चाहिए, उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करने के लिए भी प्रयास चाहिए। और जब फॉल डाउन हो जाए तो भी प्रयास चाहिए अपने आप को उठाने के लिए, वरना तो आदमी डिप्रेस ही हो जाता है। तो प्रयास के बिना तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रोसेस फॉलो करो, बट प्रयास के बिना ये सारी चीज़ें नहीं होंगी विद इन दैट प्रोसेस, परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकती। तो ये प्रयास लगेगा, प्रयास लगता है। अपने आप को प्रोसेस में रखने के लिए भी प्रयास ये होता है। भाई लोग उल्टा फुल्टा बोलेंगे, ये होगा वो होगा, मगर माइंड को समझाना पड़ता है, नहीं यार रहो उसमें, तो प्रयास तो है ही अंदर से। तो सारा, और उसके बाद चलो तो ये तो सारा नेगेटिव प्रयास हो गया, मतलब एक हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉजिटिव प्रयास है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, मगर प्रोसेस में भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। नहीं कि भी कृष्ण कौन है, क्या है, वो कैसे, हाउ डू गेट दैट नॉलेज। कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए वहाँ पे तो वो एक पॉजिटिव प्रयास वो भी है। उसमें भी टाइम एंड एनर्जी लगता है, पढ़ने में, भगवान को जानने में, डिस्कशंस करने में। तो दोनों तरह का प्रयास है, अपने आप को गिरने से बचाने में, गिर के फिर उठाने में, और फिर आगे बढ़ने में, भगवान को समझने में, उनकी पॉजिटिव नॉलेज लेने में। और फिर उसके बाद प्रीचिंग में प्रयास है, सेवा में तो बहुत ज़्यादा प्रयास है, उसमें तो प्रयास ही प्रयास है, मतलब 1000 चीज़ें हैं। सो प्रयास के बिना तो प्रोसेस में होंगे, मगर नाव आगे नहीं चलेगी, गाड़ी आगे नहीं चलेगी, वहीं रह जाएगी। तो ये पॉइंट तो सही है, मतलब लोगों को क्लियर नहीं होता प्रयास क्या करें। ये रियल पॉइंट है। वो कहते हैं हाँ चलो प्रोसेस तो कर रहे हैं हम, बट प्रयास करना पड़ता है, टाइम बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ, टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा ही चुटकी में ही। सो इसलिए कृष्णा बार बार प्रयास का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। यततो हि अपि कौन्तेय यत्न पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रथमास्मि प्रयत आत्मनः प्रयास। यहाँ पे प्रयास आ रहा है। कितनी बार भगवान ने प्रयास शब्द यूज़ किया है, बल्कि कृपा तो कम ही किया है भगवान ने गीता में यूज़। प्रसाद एक बार है, सर्वधर्म परित्यज्य में शायद है, उसमें भी कृपा नहीं, उसमें तो माँ में कम शरणम प्रजय। प्रयास ज़्यादा यूज़ हुए कृपा से गीता में, क्योंकि भगवान कह रहे हैं उस पर फोकस करो, वरना कोई चांस ही नहीं है। रेगुलरली अपने अंदर फॉल्ट्स देखनी होती है, अपनी वीकनेसेस देखनी होती है, मेरे में क्या कमज़ोरियां हैं, मेरा फॉल डाउन हुआ था तो क्यों हुआ था, एनालाइज करना पड़ता है, फिर इसको हटाना पड़ता है, अलर्ट रखना पड़ता है कि हम दोबारा से वो मिस्टेक ना कर दें। सारी चीज़ें चाहिए। That's all. ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है?